यूपी में महाकुंभ और होली के बाद रामनवमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस तैयारी का केंद्र है रामनगरी यानी कि अयोध्या। करीब 50 घंटों के बाद योगी अयोध्या पहुंचेंगे और इसकी वजह है कि वो खबर जिसमें दावा किया गया है कि रामनवमी पर अयोध्या में 1 करोड़ राम भक्त पहुंच सकते हैं, यानी रामनवमी के लिए चल रही तैयारियां अब महाकुंभ की तरह होंगी। जय जय सीताराम। अयोध्या तो अब त्रेता युग का एहसास करा रही है। रामनवमी से पहले योगी के अयोध्या दौरे की शुरुआत हो रही है। यूपी में जब भी कोई सनातनी पर्व होता है तो सीएम योगी उसे संवारने में लग जाते हैं। महाकुंभ और होली के बाद अब रामनवमी से पहले ही अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल दिखने लगा है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब वहां उनके जन्मोत्सव की भव्य तैयारी हो रही है। अनुमान है कि 6 अप्रैल को अयोध्या में 1 करोड़ से ज्यादा भक्त पहुंच सकते हैं। प्रवेश द्वार के पहले ही होल्डिंग एरिया बनाया गया है। भीड़ बढ़ने के पहले जो श्रद्धालु हैं उनको होल्डिंग एरिया में ठहराया जाएगा और भीड़ कम होने के बाद श्रद्धालुओं को धीरे धीरे छोड़ा जाएगा। उसके बाद श्रद्धालु प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। महाकुंभ के दौरान भी रामनगरी में लाखों भक्त आए। रामनवमी यानी 6 अप्रैल को सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं, इसलिए योगी खुद यहां पहुंच रहे हैं। 21 मार्च को सीएम योगी अयोध्या आएंगे। यहां रामलला और हनुमानगढ़ी के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। संतों से भी मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात हो सकती है और इस समय योगी के अयोध्या पहुंचने की सबसे बड़ी वजह है दिव्य राम मंदिर की दूसरी रामनवमी। अयोध्या तो अब त्रेता युग का एहसास करा रही है और हम कह सकते हैं अभी 1 साल 2 साल और देखें, जब ये पूरा परिसर राम जन्मभूमि का पूरा परिसर अपने भव्य रूप में आएगा तो दुनिया का सुंदरतम नगर के रूप में हमारा अयोध्या धाम विकसित होने जा रहा है। राम भक्तों में अभी से ही भारी उत्साह है। 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और इसी दिन अयोध्या में 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और 6 अप्रैल तक ये आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ हो सकता है। रामनगरी में प्रभु श्री राम के भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए अयोध्या में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। और इस बार रामनवमी और भी जबरदस्त रहेगा क्योंकि भव्य कुंभ आप लोगों ने देखा हो, इसी के नाते इस बार रामनवमी जबरदस्त हो रही है कि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब सो का। 500 वर्षों के बाद भगवान की स्थापना हो चुकी है, राम मंदिर बन गया है। तो राम मंदिर जब बन गया तो ये पहली रामनवमी मानी जाएगी। ये मेरे राम की रामनवमी मानी जाएगी। जिस समय भगवान थे त्रेता युग में तो रामनवमी धूमधाम से मनाया जाता था। 16 मार्च को यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को रिव्यू करने के लिए दौरा किया था। तभी बातें शुरू हो गई थी कि आने वाले समय में योगी खुद पहुंचेंगे और 21 मार्च को यही होने जा रहा है। सबसे पहले समझिए कि 6 अप्रैल को अयोध्या में क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। रामनवमी पर सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रामलला का स्नान अनुष्ठान होगा। मंदिर के कपाट 10:30 बजे से लेकर 11:40 तक बंद रहेंगे। 11:45 पर होने वाली मूर्ति के श्रृंगार के दौरान गर्भगृह के कपाट खुले रहेंगे, लेकिन प्रसाद चढ़ाने के बाद कपाट बंद कर दिए जाएंगे। दोपहर में रामलला के जन्म के समय आरती और सूर्य तिलक किया जाएगा। सूर्य तिलक के दौरान सूर्य की किरणें मूर्ति के ललाट को रोशन करेंगी। दोपहर 12 बजे से शुरू होकर लगभग 3 से 3.5 मिनट तक सूर्य की रोशनी को दर्पण और लेंस की मदद से रामलला का सूर्य तिलक होगा। अयोध्या में 50 से अधिक स्थानों पर टीवी स्क्रीन लगाई गई हैं, जिस पर श्रद्धालु रामलला के सूर्य तिलक का लाइव दर्शन कर पाएंगे। सूर्यवंशी है, सूर्यवंश में जन्म हुआ तो भगवान भुवन भास्कर, भगवान सूर्य की किरणें
अपने कुल में, अपने वंश में जन्म लेने वाले बालक भगवान विष्णु का अवतार श्री राम के मस्तक पर तिलक लगाएंगे, उनके ललाट को प्रकाशित करेंगे। दिव्य श्री राम मंदिर के प्रोजेक्ट में योगी शुरुआत से शामिल रहे हैं, इसीलिए यहाँ कोई भी उत्सव हो तो योगी जरूर पहुँचते हैं। मेरे लिए इसलिए भी सौभाग्य का विषय है कि हमारी 3 पीढ़ी उस अभियान के साथ जुड़ी रही। पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को मैं नहीं देख पाया था, लेकिन अपने पूज्य गुरुदेव से जो मैं सुनता था। कुछ दिनों पहले ही राम भक्तों की वजह से राम मंदिर ने सरकारी खजाने को करीब 400 करोड़ रुपए टैक्स देने का रिकॉर्ड बनाया है और अब रामनवमी के दिन आपको अयोध्या में महाकुंभ की तरह भक्तों की संख्या के रिकॉर्ड टूटते दिख सकते हैं। रामनवमी का उत्सव राम भक्तों के लिए किसी महाकुंभ जैसा ही है। अयोध्या से प्रवेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।